भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, वो सारा हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जो कि गवर्नर था, 2 टाइम पीरियड रहा है इसका, 1758 टू 1760 और 1765 टू 1767। इनके टाइम में जो काम हुए, जैसे कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई 1765 में आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल जो सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था ये इलाहाबाद की संधि। और बंगाल में द्वैध शासन, जो कि बीपीएससी में ऑलरेडी 2020 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा गया है। श्वेत विद्रोह हुआ, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया और सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना हुई। तो सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना किसके टाइम में हुई? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में। इसके बाद दूसरा नाम आता है वॉरेन हेस्टिंगस, और ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी है। वॉरेन हेस्टिंगस, याद रखिएगा। बंगाल में द्वैध शासन की यहाँ पे समाप्ति हुई 1772 में, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में, जो कि इसके मेन जज कौन थे? एलिजा कैंपे और नंद कुमार, जो कि एक ब्राह्मण थे। इनको गलत आरोप में फांसी दी गई 1775 में ही। पिट्स का जो भारत अधिनियम आया 1774 में, और भारत में पंचवर्षीय फिर से 1 वर्षीय बंदोबस्त जो है वो व्यवस्था शुरू की गई। ट्रीटी ऑफ बनारस हुई 1773 में, और कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना हुई। तो ये सारे काम वॉरेन हेस्टिंगस के टाइम पीरियड में हुए। इसके बाद तीसरा नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, अगेन एक इम्पॉर्टेंट इसमें है, 1786 टू 1793। थर्ड जो एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट रहा 1790 से लेकर 1792 तक का। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई। बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई 1793 में, और भारतीय नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का जन्मदाता इसको माना जाता है। कॉर्नवालिस कोड आया 1793 में। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना हुई, और गाजीपुर में इसकी समाधि है। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। और ये पहला जो कि गवर्नर जनरल, इसकी समाधि गाजीपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद चौथा नाम आता है सर जॉन शोर का। तो निजामों और मराठों के बीच खरदा का युद्ध हुआ, और 1793 का जो चार्टर एक्ट पारित किया गया, और इसमें देसी राज्यों के प्रति तटस्थता यानी अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई? जॉन शोर ने अपनाई थी। इसके बाद लॉर्ड वेलेजली का टाइम पीरियड आता है 1798 से लेकर 1805 तक का। तो सहायक संधि प्रणाली को लागू किया, और फोर्थ जो एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट था 1799 जिसमें टीपू मारा गया, वो था। और उसके बाद जो सेकंड एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट था 1803 टू 05, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई कलकत्ता में 1802 में। बाजीराव के साथ बसीन की संधि की गई। ठीक है। इसके बाद जो पांचवा नाम है लॉर्ड वेलेजली का, 1798 से 1805 सहायक संधि में जो शामिल प्रमुख रियासतें थी कब कब हुई, कई बार इनका ऑर्डर पूछा जाता है। हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, मराठा 1802 और भोसले 1803। ठीक है। इसके बाद नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, जो कि 1805 से लेके 1800 मतलब इस एक छोटा टाइम पीरियड रहा, 30 जुलाई 1805 से लेकर के 10 अक्टूबर 1805 तक का। तो राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को डिजाइन किया कॉर्नवालिस ने, फिर से यहाँ पे। उसके बाद जॉर्ज वालोक 1805 से 1807, इसमें वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813, इसमें महाराजा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है 1809, कई बार पूछा गया, ये हुआ लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम में। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंगस 1813 से 1823 के बीच में। तो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 के बीच में हुआ। और उसके बाद जो पिंडारियों का दमन हुआ 1817 से 1818 के बीच में। बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ 1822 में, और लॉर्ड हेस्टिंगस के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नई नीति शुरू की गई। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंगस के टाइम में। इसमें जॉन एडम्स का जो टाइम पीरियड कार्यकारी के रूप में रहा, जनवरी से लेकर अगस्त 1823 के बीच में। उसके बाद लॉर्ड एम हर्स्ट आए 1823 से 1828 के बीच में, जिसमें प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26, और अंग्रेजों और बर्मा के मध्य यान्दबू की ट्रीटी हुई, यान्दबू की संधि हुई, और बैरकपुर की छावनी में जो सैनिक छावनी थी वहां पे विद्रोह हुआ 1824 में। ठीक है। इसके बाद फिर हम भारत के गवर्नर जनरल को देखते हैं। तो पहला नाम इसमें आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा की समाप्ति हुई 1829 में, और ठगी प्रथा की समाप्ति 1830 में करी गई,
और इसके बाद शिशु बालिका वध समाप्त हुआ। 1833 का चार्टर अधिनियम पारित हुआ। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में हुई। सरकारी सेवाओं में भेदपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा की गई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को माना जाता है और अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी 1835 में। मैकाले मिनट्स आपको याद होगा। इसके बाद फिर नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि जून 1834 से लेकर 1835 तक का। तो आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी और आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद हुआ। डिविजनल कमिश्नर जिसकी मंडलायुक्त की नियुक्ति शुरू हुई। चार्ल्स मेटकाफ आया 1835 से 36 में। इनने समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा लिया। इसी को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842, इसमें प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1839 से 42 में, जिसमें कंपनी महाराजा रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के मध्य में त्रिदलीय एक संधि हुई और कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रैक रोड की मरम्मत कराएगी ऑकलैंड के टाइम में। इसके बाद एलनबरो का टाइम पीरियड आता है 1842 से 1844 के बीच में, जिसमें सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ और दास प्रथा की समाप्ति हुई 1843 में और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड आता है 1844 से 1848 में, जिसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845-46 में और लाहौर पर अंग्रेजी कब्जा हुआ। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड 1848 से 1856 के बीच में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ 1849 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1852 से 1853 के बीच में। इसके बाद व्यपगत के सिद्धांत का आरंभ किया। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त हुई। अधिक कर्ज लेने के आरोप में बरार का विलय कर लिया गया और प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण 1853 में किया गया। ठीक है। और सर चार्ल्स वुड का शिक्षा पर डिस्पैच आया 1854 में ही, ये 50 नहीं है। इसके बाद प्रथम विद्युत तार की शुरुआत हुई 1850 में और सर्वप्रथम डाक टिकट का प्रचलन हुआ और संथाल विद्रोह हुआ इसी के टाइम में। इसके बाद कुशासन के आरोप में अवध का विलय किया गया 1856 में। व्यक्तिगत सिद्धांत द्वारा विलय किए गए प्रमुख राज्य कौन कौन से रहे? तो सतारा को 1848 में, जैतपुर और संभल को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1854 में और नागपुर को 1854 में मिलाया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी डलहौजी के टाइम पीरियड में हुई। इसके बाद नाम आता है कैनिंग का। ठीक है, ये गवर्नर जनरल भी रहा और पहला वायसराय भी इसको माना जाता है 1856 से 1858 के टाइम पीरियड में। 1857 का रिवॉल्ट हुआ। 1856 का हिंदू विवाह जो विवाह अधिनियम था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1858 का जो एक्ट था, और बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1861 में भारत परिषद अधिनियम बना और भारतीय उच्च जो न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और भारतीय दंड संहिता 1860 में ये लाई गई। और इसी में सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1861 क्या है। और भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद नाम आता है लॉर्ड एल्गिन का। ठीक है, अब ये वायसराय हो गए यहाँ से। 1862 से 1863 के बीच में टाइम पीरियड रहा और वहाबी आंदोलन का दमन किया एल्गिन ने। इसके बाद रॉबर्ट नेपियर 21 दिसंबर 1863 से लेकर 2 दिसंबर 1863 तक एक कार्यवाहक वायसराय। उसके बाद फिर एक नाम आता है विलियम डेनिसन का, जो कि 2 दिसंबर 1863 से 12 जनवरी 1864 तक ये भी एक कार्यकारी वायसराय रहा। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1869, अफगानिस्तान के संदर्भ में प्रसिद्ध अहस्तक्षेप की नीति, जिसको कि रिंग फेस की पॉलिसी कहा जाता है। 1866 में उड़ीसा तथा 1868-69 में राजपुताना तथा बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ा। बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और यूरोप के साथ प्रथम समुद्री संचार व्यापार व्यवस्था स्थापित की गई जॉन लॉरेंस के टाइम में। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक का टाइम पीरियड रहा। भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण हुआ। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना और कार्यालय के दौरान ही एक अफगानी द्वारा पोर्ट ब्लेयर में हत्या की गई इसकी, और पहली बार 1872 में जनगणना शुरू हुई। इसके बाद लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का टाइम पीरियड 72 से लेकर 76 तक, जिसमें पंजाब का कुका विद्रोह है 1872 का और बंगाल में अकाल आया 1873 में। लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड 1876 से 1880 तक का। रिचर्ड स्ट्रीची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन 1878 में किया गया। दिल्ली में एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में किया गया। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि 1877 में दी गई और वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जो कि देसी प्रेस अधिनियम था,
इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, कई बार इनको और वो आपस में ऑर्डर में एक हिसाब से मैच करने के लिए पूछा गया है। इसके बाद नाम आता है लॉर्ड लिटन का। 1876 से 1880 का टाइम पीरियड रहा और वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की गई। और जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1878 से 80 के बीच में। लॉर्ड रिपन 1880 से 84, प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 का, और हंटर आयोग जो कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए था उसकी नियुक्ति हुई 1882 में। एल्बर्ट बिल विवाद हुआ 1883 में और स्थानीय सुशासन की शुरुआत 1882 में हुई। 10 वर्षीय जनगणना जो प्रणाली है उसकी स्थापना की गई। इसके बाद लॉर्ड रिपन 1880 से 84, 1881 में प्रथम व्यवस्थित जनगणना जो कि कश्मीर को छोड़कर हुई थी, और प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात नियमित व्यवस्थित रूप से जनगणना का निर्णय इसमें लिया गया। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1885 में और बंगाल कृषक अधिनियम पारित हुआ 1885 में ही। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894, मणिपुर विद्रोह 1891 का, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो कि डूरंड रेखा है उसका निर्धारण 1893 में किया गया, और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पारित हुआ, और तिलक द्वारा गणपति त्योहार की घोषणा 1893 में की गई, और जो दूसरा फैक्ट्री एक्ट था वो 1891 में आया। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899, तो मध्य प्रांत और बरार, बॉम्बे तथा पंजाब में भयानक अकाल 1896-97 के दौरान पड़ा। लॉयल कमीशन के नाम से एक अकाल आयोग का गठन किया गया, और तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा 95 में की गई, 1895 में की गई, और चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या 1897 में की गई। इसके बाद लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 का टाइम पीरियड, इसमें 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल के कृषि कार्यों की देखरेख के लिए नियुक्ति की गई, और नए प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन किया गया। यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लहासा तिब्बत गया 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया। भारत लोक सेवा मंडल का गठन 1905 में किया गया, और सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया गया। ठीक है, इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है, सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में हुई, और सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1900 में किया गया, और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आया। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, और सिंचाई आयोग जो कि कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ जिसके अध्यक्ष थे उसका गठन 1901 में किया गया, और रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया। इसके बाद नाम आता है लॉर्ड मिंटो सेकंड। 1905 से 1910 का टाइम पीरियड मुस्लिम लीग का गठन हुआ ढाका में 1906 में। आंग्ल रूसी मित्रता 1907 में हुई। खुदीराम बोस को फांसी दी गई, और तिलक को 6 वर्ष का कारावास 1908 में दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित 1909 में हुआ, और एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त हुए 1909 में, और सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का टाइम पीरियड आता 1910 से 16 के बीच में। ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज परचम, उनका भारत आगमन हुआ 12 दिसंबर 1911 को, और दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 1911 में की गई। ये दूसरा दिल्ली दरबार था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में की गई, 12 में नहीं की गई, और दिल्ली राजधानी बनी 1912 में। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, प्रश्न को पढ़ने के बाद ही सही से आंसर करिएगा। दिल्ली राजधानी बनी 1912 में, लेकिन घोषणा हुई थी 1911 में। दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग पर बम फेंकने के कारण बाल मुकुंद को फांसी की सजा दिसंबर 1912 में दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का ही टाइम पीरियड है ये। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई जुलाई 1914 में, और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे 1915 में। गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत 1915 में हुआ। लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त 1916 में हुए, और हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। इसके बाद नाम आता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड का 1916 से 1921। इसमें तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई 1916 में। तिलक ने जो शुरू किया वो अप्रैल में शुरू किया था, और बेसेंट ने सितंबर में शुरू किया था होम रूल लीग। गांधी जी का चंपारण जो सत्याग्रह 1917 में हुआ। रॉलेट एक्ट अप्रैल 1919 में। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920 में हुआ। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की गई। सर एसपी सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, और तृतीय आंग्ल अफगानी युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद लॉर्ड रेडिंग जो कि 1921 से 1926 तक का टाइम पीरियड रहा।
प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में, मोपला विद्रोह मालाबार तट केरल पे हुआ, और चौरी चौरा कांड हुआ 4 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ 12 फरवरी 1922 को। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, और कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1924 में हुआ था। इसके बाद लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, जिसमें साइमन कमीशन नियुक्ति की गई 1927 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन पर विरोध 1928 में हुआ। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 को, और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को की गई। ऐतिहासिक दांडी मार्च जो कि 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक रहा, और लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में, और गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को, और मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही चला था। इसके बाद नाम आया लॉर्ड विलिंगटन, जो कि 1931 से 36 तक का टाइम पीरियड रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई। महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को, और गांधी जी द्वारा पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा वापस लिया गया अप्रैल 1934 में, और भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943, तो पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस 8 प्रांतों में जीती। कौन कौन प्रांत थे वो? असम, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रांत, मद्रास, संयुक्त प्रांत में। और नई सरकारों की स्थापना जो कि हुई 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत के साथ। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद दोबारा अध्यक्ष चुने गए, और सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। इसके बाद व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया 17 अक्टूबर 1940 को। विनोबा भावे और जेएल नेहरू, याद रखिएगा, पहले दूसरे। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन, विभाजन करो और जाओ, ये नारा दिया मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में। और कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया 9 अगस्त 1942 से। लॉर्ड वेबल 1943 से 47 तक का, तो वेबल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों की शिमला बैठक कराई जून जुलाई 1945 में, और बंबई में नौसेना विद्रोह किया गया। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की घोषणा 16 मई 1946 को की गई। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को, जिसको कि कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा जून 1948 तक भारत को आजाद करने की घोषणा 20 फरवरी 1947 को की गई। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48, तो बंगाल और पंजाब में सीमा निर्धारण के लिए रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया। 3 जून योजना के अनुसार भारत विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को। ये मतलब 3 जून योजना जो है वो भारत के विभाजन से रिलेटेड है। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया गया जुलाई 1947 में, और 18 जुलाई को सम्राट ने इसको एक्सेप्ट किया, यानी स्वीकृति दी, और भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो ये भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और उससे रिलेटेड वायसराय जो रहे, उन सब का कार्यकाल और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि परीक्षाओं में पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं, वो आपने यहाँ पे देखी। इसके बाद हम देखते हैं जो प्रमुख डच फैक्ट्रियाँ रहीं, कौन कौन सी रहीं। तो मसूलीपट्टनम में 1605, 1606। उसके बाद फिर यहाँ पे निजामपट्टनम आया 1610 में, और सूरत में 1916 में डच फैक्ट्रियाँ आईं। आगरा में 1621 में डच फैक्ट्रियाँ आईं। कासिम बाजार जो कि बांग्लादेश में है, पटना में 1638 में, और कोचीन में 1663 में, याद रखिएगा। इसके बाद जो अंग्रेजी व्यापारिक कोठियाँ थीं, तो सूरत में 1613 में अस्थाई जो फैक्ट्री बनाई गई, अस्थाई फैक्ट्री 1608 में बनाई गई, ठीक है। और 1611 में मसूलीपट्टनम में। और देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है कि अगर ये पूछा जाए अंग्रेजों की पहली जो अस्थाई व्यापारिक जो कोठियाँ थी वो कब बनाई गई, तो वो सूरत में 1613 में बनाई गई। लेकिन पहली फैक्ट्री की बात की जाएगी तो वो मसूलीपट्टनम आएगा 1611 में, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में थोड़ा डिफ्रेंसिएशन रखिएगा। 1623 में भड़ौच अहमदाबाद आगरा में, और 1633 में हरिहरपुर जो कि उड़ीसा में है, बालासोर में, मद्रास में 1639 में, और 1651 में हुगली और कासिमपुर में अंग्रेजी जो व्यापारिक कोठियाँ थी वो बनाई गई। उत्तर मुगल सम्राट का क्रम देख लेते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम का जो टाइम पीरियड रहा 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712-13, फर्रुख खिसियर 1713 से 19, रफ़ीउद्दर्जात 28 फरवरी 1719 से 4 जून 1719 तक, रफ़ीउद्दौला 6 जून से लेकर 17 सितंबर 1719 तक, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754,
आलमगीर द्वितीय जो कि 1754 से 59, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837। इसी के मतलब जो अकबर द्वितीय था इसी के टाइम पीरियड में राजा राम मोहन राय जो है अकबर द्वितीय के दूत बनकर इंग्लैंड गए थे और बाद में वहाँ पे ब्रिस्टन चर्चिल में उनकी डेथ हो गई थी। बहादुर शाह द्वितीय जफर 1837 से 1857। तो ये एक क्रम है, एक बार पूछा गया है आरओ की परीक्षा में शायद। अवध के नवाबों का क्रम देख लेते हैं। तो सआदत खां 1722 से 1739, सफदर जंग 1739 से 1754, शुजाउद्दौला 1754 से 75, आसफुद्दौला 1775 से 97, वजीर अली 1797 से 1798, सआदत अली खां 1798 से 1819, गजीउद्दीन हैदर अली खान 1814 से 1827 और वाजिद अली शाह जो कि लास्ट रहे अवध के नवाब 1847 से 1856। इसके बाद 18वीं शताब्दी में जो स्वतंत्र नवीन राज्य और उनके संस्थापक कौन कौन रहे, तो हैदराबाद जो स्वायत्त राज्य बना निजामुल मुल्क जिनको कि चिनकलीज खां के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के सआदत उल्ला खां, बंगाल के मुर्शीद कुली खां, अवध के सआदत खां, मैसूर के हैदर अली और केरल या त्रावणकोर के मार्तंड वर्मा। इसके बाद अंग्रेजों और मराठों के मध्य कुछ महत्वपूर्ण संधियां हुई। कई बार इसको ऑर्डर में मैच करने के लिए पूछा गया है कि डेट वाइज कब रही वो। तो यहाँ पे संधि है, वर्ष है और कौन कौन पक्ष या विपक्ष में रहा। तो सूरत की संधि हुई 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य। पुरंदर की संधि 1776 में हुई अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के मध्य। बड़गांव की संधि 1779 में हुई अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के मध्य। सालबाई की संधि 1782 में हुई अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के मध्य। और वसील की संधि 1802 में हुई बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सालबाई की संधि 1782 में। ये देखिए ऑर्डर है, आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे, एक दो बार देखेंगे तो चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अंग्रेज और मराठों के मध्य जो महत्वपूर्ण संधियां रही वो कब कब रही, तो देवगांव की संधि 1803 में भोसले और अंग्रेजों के मध्य। सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर अंग्रेजों के मध्य। नागपुर की संधि 1816 में भोसले अंग्रेजों के मध्य। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया अंग्रेजों के मध्य। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। मंदसौर की जो संधि हुई 1818 में होलकर और अंग्रेजों के मध्य हुई। इसके बाद सहायक संधि जो स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम, हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले 1803 और सिंधिया 1804। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर याद रखिएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी डी सावरकर। 1857 का ग्रेट रिवॉल्ट, तो ये अशोक मेहता की है। द पीजेंट एंड द रॉज, ये एरिक थॉमसन स्टोक्स की है। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया, जॉन विलियम्स काय की है। असबान ए बगावत ए हिंद, सर सैयद अहमद खान। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर सी मजुमदार। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1858, सर सैयद अहमद खान। द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857, एच पी चट्टोपाध्याय की है। नागरिक और आदिवासी विद्रोह, तो विद्रोह का नाम, नेतृत्वकर्ता, स्थान और काल। सन्यासी विद्रोह जो हुआ भवानी पाठक और देवी चौधरानी, बंगाल में हुआ 1770 से 1820 के बीच में। फकीर विद्रोह मजनू शाह, बंगाल में ही हुआ 1776 से 77। पागलपंथी विद्रोह करम शाह, ये भी बंगाल में हुआ 1825 से 1837। पाइका विद्रोह बक्सी जगबंधु विद्याधर, उड़ीसा में हुआ 1817 से 1825। फराजी विद्रोह दादू मियाँ, बंगाल में हुआ 1838 से 1857। अहोम विद्रोह गोंधर कुंवर, असम में हुआ 1828 से 1833। और गडकरी विद्रोह दाजी कृष्ण पंडित, महाराष्ट्र में हुआ 1844 में। इसके बाद वहाबी आंदोलन 1830 से 60, ये पटना में हुआ, सर सैयद अहमद खान इसके नेता रहे। कूका आंदोलन 1840 से 72 में हुआ, उत्तर पश्चिम से सीमा प्रांत, जो कि साहब भगत जवाहर मल इसके प्रमुख नेता रहे। भील विद्रोह 1818 से 1837 और 1821 से 1921, महाराष्ट्र राजस्थान दो जगह हुआ। भागोजी, काजल सिंह, दशरथ मोतीलाल तेजावत, राजस्थान में ये हुआ, इसके नेता रहे। कोल विद्रोह 1831-32 में झारखंड रांची में हुआ, बुद्धो भगत इसके नेता रहे। सांथाल विद्रोह 1855-56 बिहार में हुआ, सीधो और कान्हो इसके प्रमुख नेता रहे। मुंडा विद्रोह 1895-1901 में बिहार में हुआ, छोटा नागपुर में, बिरसा मुंडा इसके नेता रहे। खासी विद्रोह 1828 से 1833 मेघालय में हुआ, तीरथ सिंह इसके नेता रहे। रंपा विद्रोह 1879 में आंध्र प्रदेश में हुआ, राजू रंपा इसके नेता रहे। रामोशी विद्रोह 1822 में हुआ, 1825-26 में हुआ, 1839-41 में हुआ, महाराष्ट्र में।
चित्तर सिंह, नरसिंह दत्तात्रेय और पेटकर इसके जो नेता रहे। चुआर विद्रोह 1766 से 72 बंगाल में हुआ, जगन्नाथ इसके नेता रहे। हो विद्रोह 1795 से 1816, 1820 से 22, 1831 से 37 छोटा नागपुर में हुआ और हो आदिवासी इसके प्रमुख नेता रहे। इसके बाद नील आंदोलन 1859-60 में बंगाल का नदिया जिला, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। पावना विद्रोह ये 1873-76 में हुआ, बंगाल का पावना जिला में, और ईशान चंद्र राय और शंभूपाल इसके नेता रहे। और दक्कन का विद्रोह 1875 में हुआ, महाराष्ट्र, पुणे और अहमदनगर में, कालूराम इसके नेता रहे। बिजोलिया आंदोलन 1897 से 1941 के बीच में राजस्थान में हुआ, चारण, ब्रह्मदेव और नारायण पटेल इसके नेता रहे। एका विद्रोह 1921 में हुआ, अवध, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, सुल्तानपुर जिलों में, मदारी, पासी और सहरीब इसके प्रमुख नेता रहे। मोपला विद्रोह जो है 1921 में केरल मालाबार में हुआ, शौकत अली मुदलियार, गांधी जी और मौलाना आजाद द्वारा समर्थन इसका था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ, गुजरात, सूरत में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। मणिपुर नागा विद्रोह 1931-32 में हुआ, मणिपुर में रोमंगई और जदोनांग इसके प्रमुख नेता थे। वर्ली आंदोलन 1945 में हुआ, पश्चिमी भारत में, वर्ली जनजाति के द्वारा। वकास्त किसान संघर्ष 1946-47 में बिहार में हुआ। तेभागा आंदोलन 1946-50 बंगाल में हुआ, कंपाराम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में। तेलंगाना विद्रोह 1946 से 51 में तेलंगाना में हुआ, कमरैया इसके नेता रहे। और पुन्नपरा वायलार विद्रोह 1946 में हुआ, केरल में। जो कुछ प्रमुख और अन्य आंदोलन हैं, तो धर्म सभा 1830 में इसकी स्थापना हुई, राजा राधाकांत देव के द्वारा। देव समाज की स्थापना 1887 में हुई, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। राधा स्वामी जो आंदोलन रहा उसकी स्थापना 1861 में शिव दयाल साय। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जो इसके संस्थापक रहे, ये यहाँ पे आएगा आगे। ये प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, एक बार पूछा गया। सेवा समिति 1914 में हृदयनाथ कुंजरू। सेवा सदन 1885 में रमाबाई रनाडे। भील सेवा 1922 में अमृतलाल विठल मंडल दास ठक्कर। पूना सेवा सदन 1909 में जीके देवधर और रमाबाई। शारदा सदन 1889 पंडित रमाबाई। और श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1903 में, तो श्री नारायण गुरु और श्री पद्मनाभन पाल्पू के द्वारा ये हुआ। इसके बाद कुछ प्रमुख निम्न जातीय आंदोलन देखते हैं, जो कि सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले इसके नेता रहे। और अब अस्पृश्य वर्ग के लिए जो विद्यालय है, गुलामगिरी पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया। अरलवीपुरम आंदोलन ये 1888 में श्री नारायण गुरु इसके नेता रहे, धार्मिक सुधार कार्य के लिए। और आत्म सम्मान आंदोलन 1920 में राधा स्वामी नायकर। ब्राह्मणवाद का विरोध, मंदिर में जबरन प्रवेश, तमिल भाषा में रामायण की रचना। वाईकोम 1924 में श्री नारायण गुरु, टी.के. माधवन, एन. कुमारन। छुआछूत का विरोध ये इस कार्य के लिए रहा। कुछ गवर्नर जनरल देखते हैं और उनसे रिलेटेड जो अधिनियम रहे वो क्या क्या रहे। तो लॉर्ड वेलेस्ली 1802 में बालिका शिशु हत्या पर रोक पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध। विलियम बेंटिक 1829 सती प्रथा पर प्रतिबंध, सती प्रथा पर रोक लगाना। लॉर्ड कैनिन 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो विधवा विवाह की अनुमति दी गई। नॉर्थ ब्रुक 1872 नेटिव मैरिज एक्ट, जो कि अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई और बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया गया। लैंसडाउन 1891 एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसमें लड़की की विवाह की आयु न्यूनतम 12 वर्ष की गई। और इरविन 1929 से 1930 जिसमें कि शारदा एक्ट आया, इसमें लड़के और मतलब लड़कियों की दोनों की विवाह निर्धारित की गई, लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष की गई। इसके बाद जो प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं रहीं देखते हैं, तो इसमें पहला है जमींदारी एसोसिएशन, ये वहाँ होना चाहिए, 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी पूरा नाम होता है इसका, 1843 में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में राधाकांत देव के द्वारा। और इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। कलकत्ता स्टूडेंट्स 1875 आनंद मोहन बोस के द्वारा। और बम्बई एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नेहरू के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में महादेव गोविंद रेनाडे, ये थोड़ा अलग हुआ है, गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा। इसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तेलंग। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, ये एसोसिएशन इधर होना चाहिए। मद्रास महाजन सभा 1884 में एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। लंदन इंडिया सोसाइटी
1865-66 दादा भाई नेहरूजी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नेहरूजी। और इंडियन नेशनल यूनियन 1884 ए.ओ. ह्यूम। लंदन इंडियन कमेटी, ये कमेटी इधर आएगा 1862 में पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट थे जो कि बार बार परीक्षाएं पूछी जाती हैं, जो बार बार फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो सारे हमने पूरी को एक समरी करने की कोशिश करी। ठीक है, तो इस वीडियो का रिवीजन एक बार, दो बार, तीन बार अच्छी तरीके से करके जाइएगा, आपकी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर होंगी और जो फैक्ट वाइज डेटा होगा वो आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और दूसरों को शेयर करिए।